हेलो ट्वेल्थीज, आज हम अपनी नेशनल इनकम की 4th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम सीखेंगे हाउ टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट कैसे करा जाता है। तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के 3 मेथड है, आओ जरा देखें। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड, दूसरे मेथड का नाम है। और फिर हमारे तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 90% केसेस में ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का और ये क्लब होके आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू एडेड। पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि वैल्यू एडेड प्रॉपर एक हेडिंग बन के डिलीवर कर सकूं। हाँ बेटा, तो वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी मेन है, कॉन्सेप्चुअल है, सिस्टमेटाइज्ड है, उसको गांठ बांध के संभाल के रखना है। कैसा भी क्वेश्चन आए हिंदुस्तान में आप खत्म कर दोगे उसे। बेटा एक फार्मर है, एक मिलर है और एक बेकर है। मैं फार्मर के पास गया, मैंने कहा फार्मर जी आपने ये फसल उगाई, एक क्रॉप उगाया है, सपोज करो फार्मर ने वीट उगाया है। मैंने बोला ये वीट आप कितने रुपए का बेचोगे। तो फार्मर ने मुझसे बोला मतलब सर आप इसकी वैल्यू पूछ रहे हो, जो मैंने आउटपुट प्रोड्यूस करा है आप उसकी वैल्यू पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ सर, मैं आपसे वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ रहा हूं। तो उन्होंने मुझे बोला जो मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है 500 रुपीज। मैं इसको 500 का मार्केट में बेचूंगा। ठीक है, तो मैंने पूछा सर ये जो आपने 500 का प्रोड्यूस किया है वीट, इस पे आपका रॉ मटेरियल कितना खर्च हुआ। रॉ मटेरियल को यहां बोला जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उनकी जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी उन्होंने बोला ये 0 है। मैंने कहा सर कैसे। कह रहे बेटा सीड्स नेचर से मिल गई, पानी भगवान ने बारिश कर दी खूब, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा आईसी 0 है, मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है। ठीक है, तो 0 रुपए का रॉ मटेरियल और बेचा कितने में, 500 में। मतलब जो नाम है वैल्यू एडेड मेथड, 0 रुपए की चीज 500 में बेच दी, तो भाई साहब कितनी वैल्यू ऐड करी, 500 वैल्यू ऐड करी। अब जो ये 500 वैल्यू ऐड करी है बेचारे अकेले फार्मर ने करी है। 0 रुपए का इनपुट लगा, 500 में बेच दिया। मैंने पूछा फार्मर भाई साहब ये किसको बेचोगे। तो उन्होंने बोला मैं तो ये मिलर को बेचूंगा, मिलर इसका आटा बनाएगा। तो मिलर ने रॉ मटेरियल खरीदा, ये जो 500 रुपए आउटपुट था मिलर को बेचा, मिलर का रॉ मटेरियल है 500। अब मिलर इससे क्या करेगा, मिलर इसको चक्की में घुमाएगा और आटा प्रोड्यूस करेगा। वो आटा बिकेगा 700 रुपए का। मतलब रॉ मटेरियल 500 और वैल्यू ऐड कितने की कर दी, 200 की वैल्यू ऐड कर दी बच्चों। 700 रुपए का बेचा, 500 का रॉ मटेरियल, 200 की वैल्यू ऐड कर दी। अब ये आटा गया बेकर के पास, बेकर बनाएगा उससे ब्रेड। अब ये जो इसका आउटपुट है ये आगे चला गया और बेकर जी को 700 का बेच दिया। ये आटा बेकर का रॉ मटेरियल है, उसको वो बेक करेगा और ब्रेड बेचेगा 1000 रुपए की। अब ये 1000 रुपए की ब्रेड सपोज करो आप लोग अपने घर ले आए, तो ये आपके लिए क्या बन गया, ये बन गया आपका फाइनल गुड। क्या बन गया बच्चों, फाइनल गुड। दिस इज रेडी टू यूज, आप इसको यूज करो। जब कंज्यूमर, जैसे कि आप इसको अपने घर ले आए, जब ये अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास आ गया है, तब ये बना है फाइनल गुड।
ठीक है, और इसी फाइनल गुड को पढ़े लिखे लोग जीडीपी एमपी कहते हैं, जीडीपी एमपी कहते हैं, बात ध्यान रखना। अब फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी भाई साहब? 500 रुपए, मिलर ने 200 रुपए और बेकर ने 300 रुपए की वैल्यू ऐड करी। जो इंडिविजुअल वैल्यू ऐड होती है फार्मर की, मिलर की, बेकर की, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप चाहे वैल्यू एडेड बोलो इंडिविजुअल की या जीवीएमपी बोलो, बात एक ही है। अब अक्सर आपने सुना होगा इंडिया का जीडीपी इतना है, चाइना का इतना है, यूएसए का इतना है। व्हाट डज दिस जीडीपी रिफ्लेक्ट्स? जीडीपी रिफ्लेक्ट क्या करता है? जीडीपी हमें बताता है देश की इनकम, देश की इनकम बताता है। सर कैसे? देखो इसकी वैल्यू एडेड करो, कितने रुपए कमाए इन्होंने? 500। इन्होंने कितने कमाए? 200। इन्होंने कितने कमाए? 300। ऐड करो तो इन तीनों ने मिलकर 1000 रुपए तो कमाए, और 1000 रुपए जीडीपी है। तो जीडीपी कुछ भी नहीं है, देश की इनकम है। तो बेटा सिग्मा जीवीएमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। अब सवाल आता है ये, सर इसको जीडीपी क्यों कहते हैं, इसको एनडीपी क्यों नहीं कहते हो? अब आओ पहले की 3 क्लासों में। बेटा याद करो, जब मैंने आपको बोला था नेट पे आना है और आपको ग्रॉस पता है तो माइनस करना था डेप्रिसिएशन, नेट पे आना है, ग्रॉस पता है तो माइनस डेप्रिसिएशन करते थे, याद करो। तो बेटा अब मेरी बात सुनो, इस पूरी स्टोरी में कहीं डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है? हमने तो रॉ मटेरियल माइनस करा है, मशीन जो डेप्रिशिएट हुई उसको कंसिडर ही नहीं करा, इसलिए ये ग्रॉस है, नेट नहीं है। दूसरी मेरी बात, सर ये एमपी पे क्यों है, एफसी पे क्यों नहीं है? सबसे पहले मैंने बोला था फार्मर इसे बेचेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आउटपुट की वैल्यू मार्केट प्राइस पे तो होगी बच्चों, तो इसलिए ये एमपी है। सर ये नेशनल क्यों नहीं है, डोमेस्टिक क्यों है? बेटा अगर नेशनल होता तो एनएफआईए ऐड करते, कहीं एनएफआईए की बात ही नहीं हुई। तो जीडीपी रिफ्लेक्ट्स डोमेस्टिक इनकम, बात समझ आ रही है? डोमेस्टिक इनकम रिफ्लेक्ट करता है जीडीपी। तो यहां तक स्टोरी क्लियर है। तो बेटा इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जानेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है, कोई रटना नहीं है, हमें लॉजिकल समझना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो क्रैक हो जाए बड़े प्यार से। देखो इंटरमीडिएट गुड हमने वैल्यू एडेड के छोटे से पॉइंट में सीख लिया है, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आई है जो इंटरमीडिएट गुड चाहता है। अब मैं पहले इंटरमीडिएट गुड को खोलूंगा प्रॉपर तरीके से। तो इंटरमीडिएट गुड के अंदर टोटल बातें बताता हूं मैं आपको क्या क्या है। सबसे पहले अगर आपको इंटरमीडिएट गुड का प्योर लॉजिक जानना है तो इसका सबसे बढ़िया जो मतलब है समझने का, जिन चीजों में हम वैल्यू ऐड करेंगे वो इंटरमीडिएट गुड है। एक बच्चा कहता है सर जैसे कि देखो एक मैन्युफैक्चरर है जो ये मार्कर बनाता है, उसको प्लास्टिक चाहिए, उसको एक कॉटन चाहिए बड आगे लगाने के लिए। तो उसने क्या करा, इस प्लास्टिक और बड को प्रोसेसिंग करी, काम करा, तभी तो मार्कर की शेप दे पाया। तो उसने प्लास्टिक और बड में क्या ऐड करी है, वैल्यू ऐड। तो बेसिकली जिन गुड्स में वैल्यू ऐड हो रही है ना वो इंटरमीडिएट गुड्स है। दूसरी मेरी बात, आप किसी दुकान पे कपड़े लेने गए तो उस भाई साहब ने जो शॉप में बंदा है उसने दिखाया सर देखो ये जीन्स का फ्रंट है, ये बैक है, इतनी मेहनत कर रहा है भाई, वैल्यू तो ऐड कर रहा है, आप जाके ले आओ इतनी दूर से। वो बेचारा वहां से लाया, डमीज पे लगा रहा है। तो रीसेल वाले गुड्स पे भी तो क्या ऐड कर रहा है, वैल्यू तो ऐड कर रहा है भाई। अगर 1000 रुपए की चीज लाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है 1300-1400 की तो बेचेगा ही। तो जो 1000 की चीज 1300-1400 में बेच रहा है, ये वैल्यू एडिशन जो है। तो जिन भी चीज में वैल्यू ऐड हो जाएगी वो गुड्स ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखना। टिल द पॉइंट वैल्यू is added, goods are intermediate goods। जब तक वैल्यू ऐड होती रहेगी गुड्स इंटरमीडिएट गुड है। एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल एंड रीसेल वाले गुड्स। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं, इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल है, याद रखना। तो एक पॉइंट क्लियर करता हूं, ध्यान से देखो। एक होते हैं
फैक्टर इनपुट्स, एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट आपने माइक्रो में ही पढ़ा है बहुत बारी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर इनपुट। लैंड क्या मांगती है? रेंट। लेबर क्या मांगती है? वेजेस। कैपिटल क्या मांगती है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या मांगता है बच्चों? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर क्या मांगता है? प्रॉफिट। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, अगर आपको ये चारों चीजें गिवन है तो ये इंटरमीडिएट गुड का पार्ट नहीं है। ये बातें हम इनकम मेथड में खोलेंगे, जो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में अगला मेथड है, वहां इसको खोलूंगा। फिलहाल न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट गिवन है तो वैल्यू एडेड में कंसीडर नहीं करना है। जब वैल्यू एडेड इनकम मेथड खत्म हो जाएगा तो मैं यहां से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ठीक है, अभी के लिए ये गिवन है तो इंटरमीडिएट में ऐड नहीं होगा। तो देन व्हाट इज नॉन फैक्टर इनपुट सर? तो नॉन फैक्टर इनपुट वही बात हो गई, रॉ मटेरियल, मशीनें चली है ना भाई, फैक्ट्री मशीन चली तो उसमें फ्यूल डला, इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए हमारे? नॉन फैक्टर इनपुट। आईसी के अंदर, इंटरमीडिएट गुड के अंदर नॉन फैक्टर इनपुट कंसीडर करना है, फैक्टर इनपुट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आराम से देख लो इसको। अब मैं आगे पॉइंट बताता हूं क्या है। अब बेटा मेरी बात सुनो, एक रिटेलर है, वो ना फ्रूटी लाया बेचने के लिए। अब वो टोटल फ्रूटी लाया 10 फ्रूटी लाया, 10 फ्रूटी में से 8 फ्रूटी तो उसने बेच दी, अब 2 फ्रूटी पड़ी रह गई। अब साल खत्म हो रहा है और हम पूरे देश की, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, हम पूरे देश की इनकम निकाल रहे हैं। अब 2 फ्रूटी तो बिकी नहीं, साल खत्म हो गया, वो 2 फ्रूटी पड़ी रह गई। अब जो 8 फ्रूटी बिक गई, जो लोग पी गए जाके, वो बन गया फाइनल गुड, फाइनल गुड बन गया और देश की इनकम में ऐड हो गया, क्योंकि फाइनल गुड ही तो इनकम थी, हमने पढ़ा था अभी। अब उसके बाद अब वो 2 फ्रूटी जो बच गई उसका क्या करे? वो 2 फ्रूटी वो रीसेल के लिए लाया था, तो रिटेलर के लिए वो कौन से गुड है? इंटरमीडिएट गुड। रीसेल के लिए लाया ना, रीसेल पॉइंट नंबर जो हमने वहां पढ़ा था 2 में, रीसेल वाले गुड। तो मेरे बच्चों वो जो 2 फ्रूटी ना साल के एंड में बच गई, उसको हम साल के एंड में फाइनल गुड कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि अगर उसको इग्नोर कर दिया तो जिन बंदों से वो फ्रूटी खरीद के लाया था उन बंदों की इनकम तो एसेस ही नहीं हो पाएगी। तो अभी इंटरमीडिएट गुड लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड और उनकी वैल्यू ऐड कर दी जाएगी नेशनल इनकम के अंदर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे आता है। फिलहाल पॉइंट नोट करें, इंटरमीडिएट गुड्स लेफ्ट एट द एंड of the year will be considered as final good। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना दिया मैंने इसके आगे। अगली बात, अब ये प्लास्टिक लगा इस मार्कर को बनाने में, अब वो प्लास्टिक से मार्कर बन गया, अब दोबारा तो प्लास्टिक यूज नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में मिल जाएगा सिंगल यूज गुड। अब मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड के बारे में हर बात बता दी, अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप सीधा पकड़ लोगे उसको। बात समझ आ गई है? ठीक है, तो बेटा इंटरमीडिएट गुड्स को कंप्लीट तरीके से जान लिया, पहचान लिया है क्या होते हैं। अब वैल्यू एडेड का न्यूमेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो। अब जो ये वैल्यू एडेड है ये हमने कैसे निकाली थी याद करो, हमने जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी उसमें से माइनस करा था इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
वैल्यू एडेड याद करो, फार्मर, उसके बाद मिलर, फिर बेकर, एक बंदे की वैल्यू एड को क्या बोलते हैं? जीवीएएमपी। याद आ गया? क्या बोलते हैं? जीवीएएमपी। अब वैल्यू एडेड, अगर आप न्यूमेरिकल ढूंढ रहे हो तो आपको वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब ये तो होगा नहीं कि सीधा आपको वैल्यू आउटपुट लिख दी जाएगी और आईसी दे दिया जाएगा, आप जीवीएमपी आ जाओगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। बात समझ आ रही है? अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अगर ना गिवन हो तो हम करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां से 2 नंबर का समझदार टीचर बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी लिस्ट बना के रख लो, एक फैक्टर इनपुट और यहां से जो क्वेश्चन, 2 बातें। स्टे ट्यून, सारी वीडियोस देखनी है एंड तक, और कंसेप्ट पकड़ना है, क्योंकि जब तक सारे कंसेप्ट नहीं बताऊंगा तो उनको इकट्ठा इंटररिलेट नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। टीचर क्वेश्चन देती है, देखो आप खुद सोचो एक मिनट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब माल बेचा, तो उसके अंदर तो सेल ही आनी चाहिए ना। तो एक बच्चा कहता है सर सेल ही तो आएगी, ये क्यों ऐड हो गया है चेंज इन स्टॉक? समझदार टीचर क्वेश्चन फेंकती है, व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड एंड ओपनिंग स्टॉक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत समझदार टीचर ये क्वेश्चन डाल देती है, ठीक है। तो वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना है। अब सबसे बड़ी बात, मैंने आपको एक गुरु मंत्र सिखा दिया है कहां तक पहुंचने का, जीवीएएमपी तक पहुंचने का ये ही तरीका है। ये कश्ती हमें जीवीएएमपी तक ही ले जा सकती है। पहले क्वेश्चन कुछ भी मांगे न्यूमेरिकल में, हमें पहले जीवीएएमपी पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें जीवीएएमपी पहुंचना है। क्वेश्चन कुछ भी मांगे, गांठ बांध के रख लो, फर्स्ट वी हैव टू एलोकेट जीवीएएमपी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि छोटी सी बात सुनना, क्वेश्चन ने मुझसे मांगा कैलकुलेट एनवीएएफसी। कोई फॉर्मूला नहीं है एनवीएफसी कैलकुलेट करने का, कोई फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट एनवीएफसी विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो मेरे बच्चों एनवीएफसी आने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले आपको जीवीएमपी आना है। दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आप पहुंचोगे पहले जीवीएमपी। सपोज करो आपको जीवीएमपी पता लग गया, देन व्हाट वी विल डू, हमें पहुंचना कहां है? हमें पहुंचना है एनवीएफसी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एनवीएफसी पे आना है, पहली 3 क्लासों पे आओ, एनवीएफसी पे आना है, और ये वैल्यू पुट करके मैं क्या निकाल चुका हूं, जीवीएमपी, और जीवीएमपी गिवन है। एनवीएफसी पे आना है, जीवीएमपी गिवन। अब याद करो, नेट पे आना है, ग्रॉस दे रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन, वैल्यू सेम है, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एफसी पे आना है, एमपी गिवन है, आपको पता है माइनस एनआईटी। तो ये पुट करके आपको क्या मिलेगा, एनवीएएफसी। न्यूमेरिकल कुछ भी मांगे, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सबसे पहले जीवीएमपी कैलकुलेट करना है। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू, ओके। हाँ तो 20, अब एक काम करते हैं, हम लोग वैल्यू एडेड के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था वैल्यू एडेड के न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल आपसे कुछ भी मांगे, हमें सबसे पहले जीवीएएमपी निकालना है, जिसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना गिवन हो तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये बात क्लियर है पक्का से? कभी कभार किसी क्वेश्चन के अंदर सेल भी गिवन नहीं होती, तो सेल निकालना तो बहुत ही आसान है, प्राइस इनटू आउटपुट सोल्ड। क्या बोला? प्राइस इनटू आउटपुट सोल्ड। जैसे सेल निकालनी है, क्वेश्चन में गिवन है उस चीज का प्राइस 20 रुपए और आउटपुट सोल्ड है 1000, तो 20 इंटू 1000, बड़ी नॉर्मल सी बात थी, है ना? तो ऐसे सेल आ जाएगी। अब जरा क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फ्रॉम एक्स। मुद्दे वाली बात ये है मेरे बच्चों,
अबाउट फर्म एक्स, तो इससे एक बात पता लग गई, वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, वैल्यू एडेड का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। वैल्यू ऐड कौन करता है? वैल्यू ऐड फर्म करती है, हाउस होल्ड नहीं करते हैं। अक्सर बच्चे ना इस लाइन को देखते ही नहीं है, अरे भाई क्या लिखी है पता तो, हम कर क्या रहे हैं, समझे मेरी बात। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फर्म एक्स, वैल्यू एडेड हमेशा फर्म करती है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें क्या क्या गिवन है? हमें सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता ही है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही पार्ट है रॉ मटेरियल। और यहां दे रखा है रेंट, यहां दे रखा है रेंट। रेंट याद करो फैक्टर इनपुट है, ये कहीं नहीं आएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बात समझ आई? इसका लॉजिक इनकम मेथड खत्म होते ही आपके सामने डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन की सारी बातें क्लियर है। सबसे पहले मैं लिखूंगा जो हमें कैलकुलेट करना है, NVAMP, देख सकते हो। ये लिखने के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया यहाँ पे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, यहां छोड़ दो इसको। पहले मुझे निकालना है GVAMP। क्या निकालना है? GVAMP, GVAMP, और जिसका फॉर्मूला मुझे पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब सवाल ये आता है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो यहां पे गिवन ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो सेल्स गिवन है, हाँ गिवन है, तो मैं अच्छी प्रेजेंटेशन के पहले आपको खोलने के लिए लिखता हूं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐसे लिखते हैं डेल्टा स्टॉक माइनस IC। अब देखो सेल्स कितनी है? 90, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 माइनस 15, IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, ये रॉ मटेरियल उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, इंटरमीडिएट का ही तो पार्ट है रॉ मटेरियल, इस पे भी तो वैल्यू ऐड हो रही है। और भी चीजें होगी इसके अंदर, फ्यूल भी हो सकता है, पावर भी हो सकती है। कहने का मतलब ये तो रॉ मटेरियल हो गया जो गिवन है अलग से। IC में तो फ्यूल भी आता है, पावर भी आती है, और भी तो रॉ मटेरियल लगा होगा। इन्होंने तो रॉ मटेरियल की बात कर दी, प्लास्टिक, मशीन भी तो चली होगी, बिजली भी तो लगी है, वो इसके अंदर बाकी के अंदर कवर हो गई, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ध्यान रखना, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, ये ध्यान रखनी है बात, इसलिए मैंने ब्लू कलर से काट दिया है। अब IC 40, ये 90 हमारा गिवन है, इसको खत्म करें 10 हो गया, ये 40 हो गया, मतलब 100 माइनस 40, स्ट्रेट अवे लिख देता हूं 60। जो भी फिगर है करोड़ वरोड़ वो क्वेश्चन में देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने GVAMP निकाल लिया, मतलब GVAMP हमने निकाल लिया है। निकालना क्या था? NVAMP, फोकस था इसके ऊपर, तो उसको मैंने क्वेश्चन मार्क में लिख दिया था। अब मतलब NVAMP पे आना है, क्लास पहली 3 क्लासेस याद करो, NVAMP पे आना है, और GVAMP गिवन है, GVAMP गिवन है, निकाल लिया हमने, और इस पे आना है, नेट पे आना है, ग्रॉस दे रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन, BV सेम है, MP पे आना है, MP गिवन है, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समझे? हाँ तो 33। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन देखो ध्यान से, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फर्म एक्स, फर्म की बात होती है, वैल्यू एडेड का न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कैलकुलेट, इस बार क्या कैलकुलेट करना है आपको? इस बार आपको कैलकुलेट करना है GVAFC। क्वेश्चन में गिवन है सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, पता लग गया। अच्छा ध्यान से देखने वाली चीज, अगर आप लॉजिकल समझोगे ना, बड़े ध्यान से देखना, परचेज ऑफ मशीनरी गिवन है, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, सब्सिडी गिवन है। अब पहले मेरी बात सुनो, क्वेश्चन कुछ भी मांगे, जैसे कि यहां क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है GVAFC मांग रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया। कुछ भी हो, पहले मैं GVAMP निकालूंगा, GVAMP, ये बात समझ लो, GVAMP
एमपी निकालूंगा। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट ना गिवन हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स की वैल्यू 500, अब मैं सीधा 500 लिख रहा हूं, सेल्स पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर ही दिया, लिख के दिखाया था, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20 माइनस 30, 20 माइनस 30। अब आती है आईसी, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सीधा दे देगा 300। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैं इसको खत्म करता हूं। ये 500 माइनस 10 माइनस 300, ये कहानी आ गई 190। सुनना, ये मैंने रॉ मटेरियल माइनस करा है भाई, आईसी रॉ मटेरियल था ना, तो 300 का दे रखा था। अब सवाल ये आता है ये परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, ये क्यों दे रखा था। अब सुनना मेरी बात बेटा, देखो मशीनरी में से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता, पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो अभी ये चीज मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो आप बच्चे सोचेंगे सर फिर डेप्रिसिएशन निकाल क्यों नहीं रहे हो, अब निकालो डेप्रिसिएशन। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन मुझे मांग रहा है जीवीएफसी, मतलब मुझे जीवीएफसी पे आना है, तो मुझे जीवीएफसी पे आना है, और मुझे जीवीएमपी पता है, ठीक है। ग्रॉस पे आना है और ग्रॉस ही गिवन है। यही अगर इसी पॉइंट को बता रहा हूं, मुझे नेट पे आना होता, किस पे आना होता, नेट पे आना होता, तो मुझे नेट पे आना होता। ऐसे मांग नहीं रहा, एक अज्यूम कर रहा हूं ताकि सिखा सकूं इसका फंडा। अगर नेट पे आना होता और ग्रॉस गिवन होता तो माइनस करता ना डेप्रिसिएशन, उसको तो ग्रॉस पे ही आना है, उसको तो ग्रॉस पे ही आना है, और ग्रॉस ही गिवन है, इसलिए इसको कहीं यूज नहीं करना। अगर यहां नेट पे आना होता तो फिर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का रेट भी गिवन होता, पर अभी ये यूजलेस है एंट्री। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रॉस पे ही आना है। बात समझ आ गई है ना? बढ़िया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टीचर अक्सर बोल देती है नॉर्मली, इग्नोर कर दो। अरे भाई इग्नोर का रीजन क्या है, वो तो बताओ, लॉजिक तो बताओ, तभी तो कल कहीं खड़े होकर 4 बंदों के सामने। देखो ध्यान से, तो ग्रॉस पे ही आना है, ग्रॉस ही गिवन है, वैल्यू सेम है, एफसी पे आना है, एमपी गिवन है माइनस एनआईटी। जीवीएमपी कितना निकाल चुके हैं, 190। एनआईटी क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी गिवन है ना जी ना, आईटी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 माइनस सब्सिडी गिवन है, हाँ ये 40, ये भैया मल्टीप्लाई वाले साइन चेंज हो गया इसका, 230 फिगर करोड़ जो भी आगे लिख लेना। बहुत ही बढ़िया रुंदा क्वेश्चन था। इस एंट्री का कोई यूज नहीं हुआ है। ये कब यूज होता, अगर मुझे नेट पे आना होता। बात समझ आ गई है? नॉर्मली बच्चे इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है, दिस इज प्योर लॉजिक, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब देखो एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। देख पा रहे हो, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूले का ही पार्ट है। सबसे पहले ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या था, जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। इस बार ये जीवीएफसी एनवीएफसी कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करके दिखाओ। भाई साहब की डिमांड इस बार कुछ और है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं जीवीएमपी का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, वो था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ये तो क्लियर है, और हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट यही निकालना है, यही चीज हमें एलोकेट करनी है। मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक है। जब भी फॉर्मूले की कोई चीज एलोकेट करनी हो, जैसे इस बार तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एलोकेट करना है, क्या पता कभी आईसी भी एलोकेट करना आ जाए, तो पहले आप फॉर्मूला लिख देना। अब आप चेक करो आपको क्या आईसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 75। लिख दी 75। अगर मुझे ये वाली चीज पता होती तो आंसर 1 मिनट में आ जाता, आपको बताइए। तो मतलब मुझे जीवीएमपी की जरूरत है। अगर जीवीएमपी मिल जाए तो आंसर ब्लिंक ऑफ आई में ही सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है नेट वैल्यू
एडेड एट एफसी। इस बार हमें ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या गिवन है? नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो जब मुझे ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं यहां पे आ सकता हूं ना, तो मैं जीवीएमपी निकाल सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो क्या करना, थोड़ी सी लाइनें छोड़ देना और यहां लिखना हमें जीवीएमपी पे आना है, क्योंकि ये सी की जरूरत है मुझे, और मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या? एनवीएफसी, एनवीएफसी। बात समझ आ गई? ग्रॉस पे आना है, नेट गिवन है प्लस डेप्रिसिएशन, वीवी सेम है। एमपी पे आना है, एफसी गिवन है आपको बताइए, प्लस एनआईटी। स्टोरी क्लियर है? अब एनवीएफसी कितना गिवन है? 100। डेप्रिसिएशन लास्ट के आइटम 10। एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी गिवन, हाँ ये एक्साइज ड्यूटी ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है। अब ये अबॉलिश हो चुका है, अब ये कन्वर्ट हो गया जीएसटी में। हाँ लेकिन अगर यहां पे गिवन है स्टेट ड्यूटी, जैसे कि लिकर पे लगती है, आज भी वैलिड है। ठीक है मेरे बच्चों, नॉर्मली अगर आपको एक्साइज ड्यूटी गिवन है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब अब जीएसटी के अंदर तब्दील हो चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये एक्साइज ड्यूटी क्या है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। तो भैया आईटी माइनस सब्सिडी होता है, आईटी कितनी गिवन है? 20, सब्सिडी 5, 100, 10, 15, 125 हो गया मेरे बच्चों। यहां पे सामने नजर आ रहा है आपको, ये 125 पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये 125 आ गया हमारे पास। अब इस 125 को उठा के इधर रख देंगे, ये 125, 75 को इधर भेज दूं, यानी 125 प्लस 75 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, 200 आ गई हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। बात समझ आ गई है? तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन था जो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, जो एंट्री गिवन है वो डाल दो, इसका एक क्वेश्चन मार्क डाल दो। हमें जीवीएमपी की जरूरत है और क्वेश्चन के अंदर एनवीएफसी दे रखा है, तो जीवीएमपी पे आना है, एनवीएफसी गिवन है। समझ आ गया? ये निकाला, यहां पुट कर दिया, इसको इधर भेज दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। ठीक है,